साल था 2022 और सरकार ने तय किया कि भाई जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत आने वाले जितने जाहिर थान हैं, सरना स्थल हैं, कब्रिस्तान हैं, जितने जो मसना है, उन सब का बाउंड्री वॉल बनेगा, उन सब का सौंदर्यीकरण होगा। और इस बाउंड्री वॉल निर्माण और सौंदर्यीकरण के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। कहीं पर बाउंड्री वॉल निर्माण के नाम पर सिर्फ 4 ईंट लगा करके और इसे छोड़ दिया गया। कहीं पर जाहिर थान के सौंदर्यीकरण के नाम पर थर्ड क्लास चीजें चिपका दी गई। आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, आदिवासियत के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन किसी को कानो कान पता नहीं चला कि ये इतना बड़ा घोटाला हो। लेकिन अब हम आपको पोटका की एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर संवेदक के ऊपर फोड़ा जा रहा है कि भाई संवेदक ने घोटाला किया। 2022 का मामला है, लेकिन यकीन मानिए यह संवेदक की औकात नहीं है कि जब तक उस समय के सचिव, उस समय के मंत्री, इन लोगों का सहयोग नहीं मिला होगा तब तक उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया होगा। और ये घोटाला रांची से लेकर साहेबगंज तक जितने सरना स्थल हैं, जितने जाहिर थान हैं, इन सब में हुआ है। अगर एसीबी इसकी जांच करे तो राज्य सरकार को घाटशिला चुनाव जीतने का एक मास्टर स्ट्रोक मिल जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए आप। घोटाला, गड़बड़ झाला, फ्रॉड। ये गिरी हुई बाउंड्री की दीवार चीख चीख कर कह रही है कि यहाँ घोटाला हुआ है। आदिवासियों की अस्मिता में घोटाला, आदिवासियों की आस्था में घोटाला। 2022 में एक उम्मीद के साथ आदिवासियों के जाहिर थान में ग्रामीण विकास प्रमंडल जमशेदपुर द्वारा 15 लाख की लागत से बाउंड्री वॉल निर्माण का विधिवत रूप से शिलान्यास किया गया। ग्रामीणों को एक उम्मीद थी कि बाउंड्री वॉल के बन जाने से उनका जाहिर थान सुरक्षित हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। ठेकेदार द्वारा कार्य में घोर लापरवाही और समय पर कार्य पूरा नहीं किए जाने के कारण 4 दीवारी का कई हिस्सा टूटकर बिखर गया। वहीं क्षेत्र के जिला परिषद सनमनी सरदार, बीजेपी नेता लव सरदार और देवशरण सरदार ने मांग की है कि आदिवासियों के धार्मिक स्थल में 4 दीवारी निर्माण में घोर लापरवाही बरती गई है, जिसको लेकर उन्होंने अविलंब जांच करते हुए दोषी संवेदक पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अपने पत्र में जिला परिषद ने कहा कि 4 दीवारी के निर्माण में काला ईंट और घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है, जिससे ये दीवार पूरी होने से पहले ही टूटकर बिखर गई। ये घोर लापरवाही प्रतीत होती है। आज बड़ा सिकदी गांव जो पोटका विधानसभा पोटका प्रखंड के अंतर्गत आता है, उसमें झारखंड सरकार ग्रामीण विकास जो प्रमंडल है उसके द्वारा जो है बड़ा सिकदी का घेराबंदी किया गया था, जिसमें घेरा जो है पूरी जो है वो टूट के एक साइड जो है टूट के चकनाचूर हो गया है। और ये जो है काला ईटा से निर्माण किया गया था और इसमें उनका जो भी एक जो बनना चाहिए था उस तरह का वो बना नहीं। उसमें अनियमितता के कारण जो है वो दीवार जो है गिर गया। और इसमें जो पदाधिकारी, लाभुक समिति हो या फिर जेई, जो भी पदाधिकारी, ठेकेदार, संवेदक से लेकर के सभी लोगों पर जो है कार्रवाई का मांग करते हैं। और ये बात सामने आती है कि ये झारखंड सरकार के द्वारा जो जनता का पैसा है ये पूरी लूट देखने को वहाँ मिला, ताकि पूरा का ये लगभग 50 लाख की लागत से जो है वो दीवार बनाया गया था। और ये आस्था का मामला है, ये आदिवासी कल्याण का जनता का मामला है, जिसमें संज्ञान लेते हुए आज मैडम श्रीमती सनमुनी के माध्यम से डीसी महोदय को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। और डीसी ने आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से उन जो इसमें संलिप्त है, जो अनियमितता जिसमें आया है ये काम के गुणवत्ता में, उस पर कार्रवाई होगी और पुनः उसको निर्माण करने के लिए भी जो है हमने डीसी से आग्रह किया। एकदम पूरी 4 दीवारी जो है एकदम पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रहा है। चारों तरफ जो है एकदम काला ईटा से बना गया, घटिया निर्माण हुआ है। ईट जो है उसमें काला ईटा है, ना बालू है, ना उसमें जो गिट्टी है, उसका जो बाउंड्री है वो एकदम पूरा घटिया किस्म से बना हुआ है। इसलिए ये जो पदाधिकारी है, जो संलिप्त है, वो एकदम कार्रवाई होना चाहिए उस पर। जनता का पैसा लूट हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है ये जनता हित में बिल्कुल नहीं है, ये आदिवासी का कल्याण के हित में नहीं है। आदिवासी का धरोहर जो है इसमें ख़त्म हो रहा है
और इस तरह का जो है घटिया निर्माण के कारण जो है पूरी जो है एकदम क्या बोले घटिया से घटिया निर्माण हो गया है। इसलिए इस पर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई का मांग करते हैं। क्या बना था? जाहिर स्थान का घेराबंदी। कब हुआ था ये? 2 साल पहले हुआ था। दो आसपास जो इसके पहले जो बारिश गया पिछले साल उस आसपास हुआ था। एकदम पूरा जो है बारिश एक बारिश देखा नहीं, वो धस के टूट गया। कितना की लागत से बनी थी? हाँ? कितना की लागत से बनी थी? ये लगभग 50 लाख की लागत से बने हुए थे। इसमें जो है पूरा एकदम अनियमितता पाया गया, जिसके कारण जो है वो देखने में आप वो स्थल जांच करें। डीसी महोदय हम मांग करते हैं डीसी महोदय स्थल जांच करके उसको देखें, और जो भी उसमें संलिप्तता है, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो संवेदक हो, कोई भी हो, उस पर कड़ी से कड़ी जो है एकदम कार्रवाई का एकदम मामला दर्ज होना चाहिए। किस विभाग से बना था? ये ग्रामीण विकास प्रमंडल से बना था। दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत हुआ कि देवस्थान तो घेराबंदी था, बड़ा सिद्धि का देवस्थान घेराबंदी हो चुका था, किंतु ठीक ढंग से काम नहीं होने के कारण दीवार बाढ़ जब आने लगा तो बारिश के चलते, बाढ़ के चलते दीवार जो है ना मैंने धंस गया है। पूरा आधा हिस्सा तक धंसा है, पूरी है, दीवार खड़ा हुआ है। तो इसके चलते फिर मजबूत से बना दिया जाए, यही हम बोलते हैं। ये कहानी सिर्फ कोटका की नहीं है। पूरे झारखंड में जाहिर थान, सरना स्थल, मसना और कब्रिस्तान घेराव के लिए बड़ा बजट पास हुआ, लेकिन एक भी जाहिर थान, सरना स्थान, मसना और कब्रिस्तान का ढंग से घेराव नहीं हुआ। कहीं काम पूरा नहीं हुआ, कहीं काम पूरा हुआ तो 3rd क्लास क्वालिटी का काम हुआ। एसीबी अगर इस घोटाले की जांच करे तो एक बहुत बड़ा घोटाला खुल जाएगा। सरकार अगर इस घोटाले की जांच ढंग से कर ले तो घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम को बड़ा हथियार मिल जाएगा। बात कोटका की करते हैं तो यहाँ भी जिले के डीसी कर्ण सत्यार्थी को आवेदन देते हुए स्थानीय नेताओं ने कहा कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह सरकारी योजनाओं में लूट न हो और गरीबों का पैसा बर्बाद न जाए। वहीं जिले के डीसी ने जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। कोटका से द भारत मित्र के लिए शंकर गुप्ता की रिपोर्ट।